हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स का एक नया टॉपिक, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, एंड वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सेम टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा किस चीज से रिलेटेड था? इशू ऑफ शेयर्स एट पार, जब हम शेयर्स को क्या करते हैं, पार पर इशू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमने क्या किया है? इशू ऑफ शेयर्स एट पार। क्या होता है एट पार? मीन्स जब हमारे शेयर की फेस वैल्यू जितनी है, जो अपना शेयर इशू किया है उतनी ही अमाउंट पर किया है, जो शेयर का इशू प्राइस है वो भी सेम है। शेयर की फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस ऑफ द शेयर। सपोज हमारा शेयर है वो कितने का है? 10 रुपीज का। उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। इशू प्राइस कितना है? 10 रुपीज, सेम। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स एट पार। कंपनी का शेयर जितने का था उतने पर ही कंपनी ने इशू कर दिया। एंड टुडे वी विल डू इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। क्या करेंगे हम करेंगे जब हम शेयर्स को इशू करते हैं प्रीमियम पे। क्या होता है प्रीमियम पे? जब क्या होता है, शेयर की फेस वैल्यू होती है कम, बट जो हम शेयर को इशू करते हैं वो करते हैं ज्यादा प्राइस पे। सपोज हमने 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू कर दिया। फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपीज। इशू कितने में किया? 12 रुपीज में। तो कंपनी को कितने रुपीज का फायदा हो गया? 2 रुपए का। कंपनी को 2 रुपीज का फायदा हो गया पर शेयर। शेयर की वैल्यू तो थी 10 रुपीज, लेकिन कंपनी ने कहा हम तो 12 रुपए में इशू करेंगे, तो कंपनी को क्या हो रहा है? फायदा। तो मीन्स ये क्या है? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। और जो प्रीमियम की अमाउंट है वो कितनी है? 2 रुपीज। तो जब हम अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर इशू करते हैं, इशू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड दैट वी हैव इशूड शेयर्स एट प्रीमियम। तो ये जो है, ये जो प्रीमियम की अमाउंट है, ये क्या है? कंपनी के लिए गेन है, इनकम है। कंपनी के लिए क्या है? गेन। कंपनी को एक्स्ट्रा मिला। कंपनी की फेस वैल्यू थी शेयर की 10 रुपीज, कंपनी ने इशू किया 12 में, कंपनी को तो 2 रुपए का फायदा हो गया। बट ये जो फायदा है, ये कौन सा फायदा है? कैपिटल नेचर का। ये जो इनकम है, ये कौन सी इनकम है? कैपिटल नेचर की, रेवेन्यू नेचर की नहीं। ये जो इनकम है ये रेवेन्यू नेचर की इनकम नहीं है। रेवेन्यू नेचर की इनकम नहीं है, कैपिटल नेचर की इनकम है। कैपिटल नेचर की इनकम क्यों है? कंपनी के शेयर्स है, कंपनी की कैपिटल है, उस पे उसको फायदा हुआ, उसको इशू करने से कंपनी को फायदा हुआ। रेवेन्यू नेचर की इनकम कौन सी होती है? जब कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील करती है उससे रिगार्डिंग अगर कंपनी को कोई फायदा होता है तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू नेचर इनकम। बट यहाँ तो कंपनी ने शेयर इशू किए थे, तो और शेयर ज्यादा में इशू किए तो कंपनी को 2 रुपीज का फायदा हो गया। तो ये क्या है? कैपिटल नेचर की इनकम है। तो कैपिटल नेचर की इनकम है तो कहाँ शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करेंगे। हम इसको कहाँ शो करेंगे? हम इसको शो करेंगे हमारी बैलेंस शीट में। वी विल शो दिस इन आवर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हम इसको कहाँ शो करेंगे? हम इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये क्या है हमारे लिए? रिजर्व है हमारी कंपनी के लिए। हमारी कंपनी को फायदा हुआ, कंपनी ने क्या क्रिएट कर दिया? एक रिजर्व क्रिएट कर दिया। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करेंगे, हम इसको शो करेंगे बैलेंस शीट में। अब क्योंकि ये इनकम है तो इनकम्स को हम क्या करते हैं? क्या कहता है हमारा रूल? क्रेडिट कर दो, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मीन्स हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। हम इसके लिए कौन सी टर्म का यूज करेंगे? वी विल यूज टर्म सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या टर्म यूज करेंगे? वी विल यूज टर्म सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। या फिर हम इसके लिए सिंपली क्या टर्म यूज कर सकते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हम इसके लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। या फिर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अब हमें इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है? तो हमें उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है? जर्नल एंट्री
क्या हमने कौन सी टर्म यूज की प्रीमियम के लिए? वी हैव यूज टर्म सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या यूज किया? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो हमने क्या पढ़ा? ये क्या है? इनकम है, गेन है। क्या करना है? इनकम को क्रेडिट। तो जब इसको क्रेडिट करेंगे तो इसके अगेंस्ट हमें डेबिट किसको करना है? क्या चीज डेबिट करेंगे? तो हम क्या चीज डेबिट करेंगे? जिस चीज के साथ हमारे शेयर कैपिटल के जिस पार्ट के साथ ये प्रीमियम हमें रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करेंगे। हमारी शेयर कैपिटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी एंड सो ऑन। तो हमें इनमें से जिस भी पार्ट के साथ ये वाला अमाउंट रिसीव होगा हम उसी पार्ट के साथ उसको डेबिट कर देंगे। और ये जो प्रीमियम है ये किस चीज का पार्ट है? ये क्या है? हमने पढ़ा कि ये हमारे बैलेंस शीट का पार्ट है। हमने इसको कहाँ शो करना है? रिजर्व एंड सरप्लस में। ये हमारा शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। हमारी कंपनी की, सपोज हमारी कंपनी का जो शेयर है वो कितना है? 10 रुपीज का। फेस वैल्यू इज 10 रुपी एंड वी हैव इशूड शेयर एट 12 रुपीज। तो मीन्स जो 2 रुपीज है वो क्या हो गया? प्रीमियम। तो सपोज जो एप्लीकेशन मनी है दैट इज 2 रुपीज, अलॉटमेंट इज 3, फर्स्ट कॉल इज 2, सेकेंड कॉल इज 3। तो ये क्या हो गया? शेयर कैपिटल का पार्ट। अब जो हमें ये 2 रुपीज प्रीमियम के अगर एप्लीकेशन मनी के साथ रिसीव हो रहे हैं तो क्या डेबिट करेंगे? एप्लीकेशन। अलॉटमेंट के साथ मिलेंगे तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल के साथ मिलेंगे तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल के साथ मिलेंगे तो सेकेंड कॉल। तो सपोज हमें ये 2 रुपीज कहाँ मिल गए? एप्लीकेशन के साथ। जब हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो हमने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि हमें भाई 2 रुपीज एप्लीकेशन के और साथ में 2 रुपीज प्रीमियम के 4 रुपीज पे कर दो। तो जब भी पब्लिक शेयर्स के लिए अप्लाई करेगी पब्लिक क्या करेगी? 4 रुपीज जमा करा देगी, डिपॉजिट करा देगी। अब 4 रुपीज डिपॉजिट करा दी तो कंपनी को क्या रिसीव हुआ? कंपनी के बैंक में क्या आया? पैसा। कंपनी को जब अमाउंट रिसीव हो गई तो कंपनी के बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 क्या किया? शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव हुई। कितने रिसीव हुई शेयर एप्लीकेशन की? 4 रुपीज। बैंक अकाउंट में कितने आए? 4 रुपीज। अभी यहाँ हम पर शेयर की बात कर रहे हैं। तो हमने 4 रुपीज बैंक में रिसीव हुए। किस चीज के रिगार्डिंग रिसीव हुए? शेयर एप्लीकेशन के। अब जब हम अलॉटमेंट कर देते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे? शेयर कैपिटल। क्या करेंगे? शेयर कैपिटल। कितने रिसीव हुए शेयर कैपिटल के? शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट 4 रुपीज। बट जो शेयर कैपिटल का पार्ट है वो कितने हैं? 2 रुपीज। एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 2 रुपीज। तो इसका मतलब जो कैपिटल का पार्ट है वो कितना है? 2 रुपीज। तो जो 2 बच गया, ये जो 4 है दिस इज 2 + 2। तो जो ये 2 रुपीज बच गए ये किस चीज का पार्ट है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। हमने क्या किया? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितने से? 2 रुपीज से। और 2 रुपीज जो शेयर कैपिटल का पार्ट था 2 रुपीज हमने वहां ट्रांसफर कर दिए। रिसीव कितने हुए थे? 4। ऐसे ही अगर हमें ये अलोंग विद अलॉटमेंट रिसीव होती है, हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि जो प्रीमियम है वो हमें अलॉटमेंट मनी के साथ रिसीव हुआ। जब हम अलॉटमेंट करते हैं तो पहले हम वहां पे क्या करते हैं कि अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। तो हम क्या लिखते हैं? क्या एंट्री पास करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं? शेयर कैपिटल। अब अगर हमें प्रीमियम की अमाउंट यहाँ अलॉटमेंट के साथ रिसीव होगी तो अलॉटमेंट के साथ कितना पैसा ड्यू होगा? 3 + 2। कितना होगा? 3 + 2 5 रुपीज। जिसमें से शेयर कैपिटल का पार्ट कितना है? 3 रुपीज। कितना है? 3 रुपीज। क्योंकि ये जो 2 रुपीज है वो किस चीज के हैं? प्रीमियम के। तो उसको क्या कर देंगे? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और फिर जब हमें ये वाली अमाउंट रिसीव हो जाएगी तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट
2 किस चीज़ के रिगार्डिंग रिसीव हुई, शेयर अलॉटमेंट के। कितने रिसीव हुए, रिसीव तो सारे ही हो गए 5 के 5। 3 इज ऑफ शेयर कैपिटल पार्ट एंड 2 ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना, 5 रुपीज़। अलॉटमेंट मनी में कितना ड्यू हुआ, 5 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को एट द एंड ऑफ द ईयर कहाँ ट्रांसफर कर देना है, इन बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। हमने क्या किया, जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के नीचे शो कर देना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है इसको हम कुछ जगह पर यूज भी कर सकते हैं। ये जो हमारे रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स पर किसका राइट होता है, शेयर होल्डर्स का, कंपनी के ओनर्स का। तो ये जो रिजर्व है इनको हम यूज भी कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ये जो हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की अमाउंट है इसको हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 1, इन राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। क्या कर रहे हैं हम, कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए थे, हमने उसको क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं किया, हमने उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट से राइट ऑफ कर दिया। एंड इन राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन एंड डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। क्या किया, हमने जो शेयर्स या डिबेंचर्स इशू किए थे उसके रिगार्डिंग हमने हमारे कुछ एक्सपेंसेस हुए थे, या हमने कोई कमीशन पे किया था, या हमने जो इशू किया था वो डिस्काउंट पे किया था, तो हमने कुछ डिस्काउंट अलाउ किया था। तो इन सबको राइट ऑफ करने के लिए हमने क्या किया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर लिया। एंड फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, हमने क्या किया, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू कर दिए। बोनस शेयर्स मीन्स हमने उनसे उसके कंसिडरेशन में कुछ नहीं लिया, तो हमने क्या किया, बोनस शेयर इशू कर दिए। तो कंपनी की कैपिटल उनके पास चली गई, तो हम उसको क्या करेंगे, उस अमाउंट को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से यूज कर लेंगे। एंड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, हमने क्या किया, जो प्रेफरेंस शेयर्स थे या डिबेंचर्स थे जो रिडीमेबल होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मींस जिनका फिक्स टाइम के बाद हमें पेमेंट करनी होती है, जैसे कि 5 इयर्स। सपोज जो हमने शेयर्स इशू किए थे प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, वो रिडीमेबल थे, उनकी 5 इयर्स के बाद पेमेंट करनी थी। तो हमने क्या किया, 5 इयर्स के बाद उनकी जो रिडेम्पशन किया वो हमने प्रीमियम पे किया। तो उस वाले प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए उस वाले प्रीमियम के अमाउंट को हम कहाँ से यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। एंड फॉर बाई बैक ऑफ इट्स ऑन शेयर्स, तो हम इन सब चीजों के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का ये वाला जो पार्ट है ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम धीरे धीरे जब क्वेश्चन आते रहेंगे तो हम पढ़ते रहेंगे। अभी हम करेंगे हमारा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। Z Limited was registered with an authorized capital of rupees 60 lakh divided into 60,000 equity shares of rupees 100 each. Authorized capital कितनी है, 60 लाख रुपीज। कैसे डिवाइडेड है, 60,000 इक्विटी शेयर्स। कौन से शेयर्स हैं, इक्विटी। अगर हमें कुछ भी ना गिवन हो तो भी हमें क्या ट्रेड करना है, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। 100 क्या है, फेस वैल्यू, मतलब पर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। कंपनी इशू 25,000 इक्विटी शेयर, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, 25,000 एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 20 पर शेयर। तो हमने जो ये शेयर इशू किए हैं वो 20 रुपीज प्रीमियम पर इशू किए हैं। हमने से हमारा मतलब क्या है, कंपनी ने। हम यहाँ कंपनी की बुक्स बना रहे हैं तो हम यहाँ किस रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, कंपनी की। हमने 25,000 इक्विटी शेयर्स 20 रुपीज प्रीमियम पर इशू किए। पेबल एज फॉलोज, 30 ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये जो 45 रुपीज है वो अलॉटमेंट पर है इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम की अमाउंट कितनी है, 20 रुपीज। कितनी है, 20 रुपीज। बट अलॉटमेंट पर कितने ड्यू है, 45। तो मीन्स अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है, 45 माइनस 20 मीन्स 25 रुपीज।
तो ये जो 20 रुपीज़ है दिस इज सिक्योरिटी प्रीमियम और ये 25 रुपीज़ है दिस इज शेयर अलॉटमेंट अमाउंट। ₹20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹25 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि हमें जो प्रीमियम रिसीव हुआ वो अलॉटमेंट मनी के साथ रिसीव हुआ, बट अगर हमें क्वेश्चन में ना भी गिवन हो तो भी हमें क्या एज्यूम करना है कि हमें अलॉटमेंट के साथ ही रिसीव हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम। नाउ ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने हैं 40,000 विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है 40,000, इसको हमें कैसे राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। हमने अभी पढ़ा था कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कहाँ यूज कर सकते हैं, जो हम शेयर इशू करने में हमारा जो खर्चा होता है वहाँ। तो हमने ये जो 40,000 रुपीज है इसको हमने कहाँ से राइट ऑफ कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम से। सो वी हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट इन बुक्स ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी कितनी है। ऑन एप्लीकेशन 30 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट 45, ऑन फर्स्ट कॉल 20 एंड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल 25। तो जो प्रीमियम है वो हमें कब मिलेगा, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो हमारा प्रीमियम का अमाउंट कितना गिवन है 20 रुपीज़, कितना गिवन है 20, तो 20 इज प्रीमियम। तो अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी होगी 45 टोटल है, प्रीमियम 20 है, तो मीन्स अलॉटमेंट मनी कितनी है 25। कितनी है अलॉटमेंट मनी 25। तो हमें हमेशा यही एज्यूम करना है, यही ट्रीट करना है कि जो हमें प्रीमियम है वो अलॉटमेंट मनी के साथ रिसीव हुआ। अदरवाइज क्वेश्चन में जैसा गिवन है आपको वैसे ही सॉल्व करना है। तो ये जो 45 है इसमें 25 वाला जो पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू शेयर कैपिटल, और जो 20 वाला पार्ट है इसको हम क्या ट्रीट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और एट द एंड ऑफ द ईयर हम इसको बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड में लिख कर जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बैंक में पैसा आया, क्या एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया 25,000 शेयर्स इशू किए हैं। कितनी है एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज़। 2 क्रेडिट क्या करेंगे, किस चीज़ के रिगार्डिंग रिसीव हुआ शेयर एप्लीकेशन, क्या किया 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी हुई अमाउंट 7,50,000 रुपीज़। इसके बाद हमें क्या करेंगे अलॉटमेंट कर देंगे, हमने सबको अलॉटमेंट कर दी, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। तो क्या किया, ये जो शेयर अलॉटमेंट की मनी है, सॉरी जो शेयर एप्लीकेशन की मनी है, इसको हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्या लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 7,50,000। फिर इसके बाद क्या अलॉटमेंट मनी ड्यू, हमने क्या किया अलॉटमेंट कर दी, अलॉटमेंट कर दी तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री पास की। क्या एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो कि शेयर्स कौन से हैं, इक्विटी है या प्रेफरेंस है, तो हमें क्या ट्रीट करना है ऑलवेज इक्विटी शेयर्स। तो हमने क्या एंट्री पास की इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने ड्यू हुए 45। 45 में 25 इज रिलेटेड टू कैपिटल एंड 20 इज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो हमने क्या किया 2 शेयर कैपिटल एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर कैपिटल का पार्ट कितना है 25 रुपीज, रिजर्व का पार्ट कितना है 20 इंटू 25,000 इक्विटी शेयर्स। 25,000 शेयर्स इशू किए हमने, तो शेयर कैपिटल का पार्ट कितना है 6,25,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का 5 लाख। टोटल कितना है 25,000 इंटू 45 11,25,000 रुपीज। अब इसके बाद क्या हुआ, हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई, तो रिसीव की एंट्री क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रिसीव हुआ ऑन 25,000 शेयर्स, कितने रिसीव हो गए सारे 45 रुपीज। ड्यू कितने थे 45,
किस चीज़ के ड्यू थे? अलॉटमेंट के। तो क्या लिखा? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने? 25,000 पर 45, तो कितना? 11,25,000। 11,25,000। अब इसके बाद क्या? फर्स्ट कॉल ड्यू। क्या किया? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने क्या किया? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू थी, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया ऑन 25,000 इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट कॉल मनी कितनी है? 20 रुपीज़। कितनी आई अमाउंट? 5 लाख रुपीज़। फिर इसके बाद हमें ये कॉल मनी रिसीव हो जाएगी। क्या करेंगे जब कॉल मनी रिसीव होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? 5 लाख रुपीज़। अब फर्स्ट कॉल के बाद क्या? सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। क्या लिखा? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? ऑन 25,000 शेयर्स एट ₹25 ईच। 25 रुपीज़ सेकेंड कॉल की अमाउंट है, तो कितना हुआ अमाउंट? 6,25,000 रुपीज़। फिर इसके बाद हमें ये कॉल मनी रिसीव हो जाएगी। तो जब रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितनी है अमाउंट? 6,25,000 रुपीज़। तो जो हमारी अलॉटमेंट थी उसके रिगार्डिंग सारी की सारी एंट्री, जो इशू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग सारी एंट्रीज हो गई। अब हमें क्या गिवन है लास्ट में? दैट शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹40,000। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस हमने किया था लास्ट टाइम भी। शेयर इशू एक्सपेंसेस क्या है? खर्चा है। खर्चों को क्या करते हैं? डेबिट। क्या कर दिया? डेबिट टू। जब इशू किया एक्सपेंसेस हुए तो क्या हुआ? हमारे हाथ से पैसा गया, बैंक से पैसा गया 40,000 रुपीज़। क्या किया हमने? जो शेयर इशू एक्सपेंसेस थे उसके रिगार्डिंग क्या किया? एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। क्या गया हाथ से? बैंक अकाउंट। एंड लास्ट हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? दैट शेयर इशू एक्सपेंसेस वर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट था वहां से हमने इसको फुल्ली राइट ऑफ कर दिया। तो क्या करेंगे जब हम राइट ऑफ करेंगे? यहाँ पर क्या है? डेबिट है, तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। जब राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। क्या कर दिया? उसको डेबिट कर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना था अमाउंट? 40,000 रुपीज़। क्यों किया हमने ऐसे? हमने क्या किया? जो रिजर्व था उसका बैलेंस था क्रेडिट, उसको यूज किया। तो यूज करेंगे तो हमारा जो उसका बैलेंस है वो कम हो जाएगा। तो क्या किया? डेबिट कर दिया। शेयर इशू एक्सपेंसेस यहाँ पर क्या था? डेबिट था। इसको क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ। तो ये क्या हो जाएगा? खत्म। क्या करेंगे? टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। क्या करना है इसको? क्रेडिट। तो हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में से हमने 40,000 रुपीज़ का यूज हमने कहाँ कर लिया? शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। तो हमारी जो जनरल एंट्रीज है वो हमारी यहाँ हो गई कंप्लीट। और हमें क्या प्रिपेयर करना है? वी हैव टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या आया? शेयर एप्लीकेशन से पैसा आया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और अलॉटमेंट से पैसा आया टू शेयर अलॉटमेंट। और फर्स्ट कॉल से आया और सेकंड कॉल से आया सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना कितना आया? अलोंग विद शेयर एप्लीकेशन 6 लाख, सॉरी अलोंग विद शेयर एप्लीकेशन कितना आया? 7
50,000। अलॉन्ग विद शेयर अलॉटमेंट कितना आया 11,25,000। अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉल कितना आया 5 लाख रुपीज़। एंड अलॉन्ग विद सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना आया 6,25,000 रुपीज़। और हमने यूज़ क्या किया, कहाँ किया, इन शेयर इशू एक्सपेंसेस। क्या किया, बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस। हमारे बैंक का जो अकाउंट बैलेंस था वो कम हो गया, कितने से 40,000 से। तो क्या करा, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया। कितना आया क्लोजिंग बैलेंस, 7,50,000 प्लस 1125 प्लस 5 लाख प्लस 6,25,000, टोटल इज 30 लाख। 40,000 के एक्सपेंसेस हो गए, तो जो बच गया वो क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। क्या टर्म यूज करनी है, बाय बैलेंस कैरेड डाउन। क्या है ये, क्लोजिंग बैलेंस है कितना, 29,60,000। तो ये क्या है हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक। और हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इसकी बैलेंस शीट बनाओ, बट हम क्या करेंगे, इसको लर्निंग के पर्पज से हम इसकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे। क्या करेंगे, हमने फॉर्मेट रेडी किया, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर अमाउंट एंड प्रीवियस ईयर की अमाउंट। हमने पढ़ा था कि हम यहाँ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों अमाउंट्स लिखते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स कहाँ लिखते हैं, नीचे नंबर 2 एसेट्स। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या इंक्लूड होता है, शेयर कैपिटल। और हम यहाँ क्या शो करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट को हम कहाँ लिखेंगे, अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। और एसेट्स में हम क्या लिखेंगे, जो हमारा करंट एसेट्स वाला पार्ट होगा, हेड होगा, उसमें हम क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जो कैश है और कैश के जैसे हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कैश एट बैंक, क्योंकि हमें बैंक बैलेंस गिवन है। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल हम इसको यहाँ कवर करेंगे, हमारी जो बैलेंस शीट है हम उसको टैली कर पाए। तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल के लिए हमने बनाया नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए 2, और कैश एट बैंक के लिए नोट नंबर 3। तो हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1 हम क्या बना रहे हैं, शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अथोराइज्ड कैपिटल। कितनी है, गिवन है 60,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹100 ईच। फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 100 रुपीज़। तो हमारी अथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, 60 लाख रुपीज़। ये क्या है, हमारी अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। फिर इशूड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल तो थी हमारी 60,000, बट अभी हमने इशू कितनी की, 25,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹100 ईच। और सारे के सारे शेयर्स हैं वो फुल्ली सब्सक्राइब भी है एंड पेड अप भी है। तो कितनी है हमारी इशूड कैपिटल, 25 लाख रुपीज़। कितनी है, 25 लाख रुपीज़। तो मीन्स हम इसको कहाँ नोट कर लेंगे, अपना जो शेयर कैपिटल वाला पार्ट है, 25 लाख रुपीज़। फिर और हमें क्या बनाना है, नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या गिवन है हमें, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना था हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, हमें कितना रिसीव हुआ था अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, कितना रिसीव हुआ था, 5 लाख रुपीज़। हमने शेयर इशू एक्सपेंसेस में कितना यूज कर लिया, शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना यूज कर लिया हमने, 40,000। तो कितना बच गया, 4,60,000 रुपीज़। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आया, 4,60,000। एंड नंबर 3, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एट बैंक
हमने बैंक अकाउंट बनाया था तो हमने वहाँ कैलकुलेट किया था कैश एट बैंक कितना बचा है 29,60,000 रुपीज़। कितना है 29,60,000 रुपीज़। लाइबिलिटी साइड भी कितना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड 29,60,000 और एसेट साइड भी कितना है 29,60,000। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ हो गया कंप्लीट। आर क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। बस इसमें जो हमें सारा का सारा अमाउंट है वो हमें कहाँ रिसीव हो गया, अलोंग विद एप्लीकेशन द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। तो बिकॉज हमें अमाउंट सारा का सारा एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव हो गया तो हम क्या एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले हमने इशू कितने कितने किए थे 5 लाख शेयर्स। फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़, प्रीमियम इज 3 रुपीज़। तो हमें पैसा कितना रिसीव होगा बैंक अकाउंट में 13 रुपीज़। शेयर कैपिटल का पार्ट कितना है 10 रुपीज़। क्या एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट बट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमने क्या किया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ की साथ कर दी। तो जब हम उसको बाद में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल का पार्ट कितना है 5 लाख इंटू 10 तो 50 लाख रुपीज़। और प्रीमियम का पार्ट कितना है 5 लाख इंटू 3 तो 5 लाख इंटू 3 15 लाख रुपीज़ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सो आज के लिए इतना ही। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। सो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।